प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन का अर्थ होता है अनुवाद। हूँ का अंग्रेजी एम होता है, है का अंग्रेजी ई होता है, हैं का अंग्रेजी आर होता है, ओ का आर। यानी है पर एक ये बिंदु लोग ना इसको निस्वार कहते हैं, तो हैं इसको पढ़ते हैं। हैं का अंग्रेजी आर होता है, ओ का अंग्रेजी आर होता है, ओ के लिए भी आर हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आज ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में पहचानने का तरीका यह है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे, तो वह आपके साधारणतः प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यह पता चलता है कि काम लगातार जारी है। इंग्लिश में से पहचानने के नियम ये है कि सब्जेक्ट रहेगा और हेल्पिंग वर्ब रहेगा और वर्ब में आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट बना रहेगा। ठीक है, तो जिस इंग्लिश के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब में आईएनजी हो वह जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। इसका रूल है, मेकिंग रूल ये है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी या वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका बनाने का रूल ये है कि सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे या वर्ब फोर लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बन जाता है। अब इसको हम लोग दो तरीक़ा से समझेंगे। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, हिंदी का कुछ अलग है और इंग्लिश का कुछ अलग तरीक़ा से बनता है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसमें मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसमें कर्ता मैं है क्योंकि लिखने का काम मैं कर रहा है। और पत्र क्या है, कर्म है क्योंकि क्रिया को पत्र पढ़ रहा है। और लिख रहा हूँ ये क्या है, क्रिया है। और हूँ इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हूँ का अंग्रेजी एम होता है, एम रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब है, उसमें आइन जोड़ देंगे, लिखना मेन वर्ब, उसमें आइन जोड़ राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसका अंग्रेजी बना। हम लोग खेल रहे हैं, फिर उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। हम लोग कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट ये है। तो सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो शब्द वर्ब के पहले रहता है वह सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि खेलने के काम कौन कर रहा है। हम लोग जो वाक्य में काम करता है वही कर्ता होता है और क्रिया का जो इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। या हम लोग किसको या क्या से जिसका उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। जैसे यहाँ हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग करता हुआ, हम लोग क्या खेल रहे हैं, इसका कोई आंसर उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब कि इस वाक्य में कर्म नहीं है। या राम स्कूल जा रहा है, राम क्या जा रहा है, इसमें भी इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी कर्म नहीं है। मैं राम को जानता हूँ, मैं किसको जानता हूँ, राम को जानता हूँ, तो राम कर्म होगा। तो इसमें फिर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद हाय का अंग्रेजी लिखेंगे, हाय का अंग्रेजी होता है आर। और फिर खेलना वर्ब, प्ले वर्ब में आइन जोड़ेंगे। क्यों आइन जोड़ेंगे, क्योंकि रहा रहे के लिए आइन जोड़ा है, इसका इसमें कर्म नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। हम लोग खेल रहे हैं, इसका अंग्रेजी हुआ वी आर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे हैं। क्वेश्चन 3, तुम हंस रहे हो। तुम हंस रहे हो, इसमें कर्ता कौन है, तुम। कौन हंस रहा है, तुम क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या हंस रहे हो, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ओ का अंग्रेजी, तो ओ का अंग्रेजी आर होता है, ओ के लिए हम लोग आर लिखते हैं। उसके बाद हंसना मेन वर्ब है,
इसमें हंसना का अंग्रेजी लफ होता है, इसमें आइन जोड़ देंगे, लफिंग, यू आर लफिंग, तुम हंस रहे हो। इस तुम हंस रहे हो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ यू आर लफिंग। अब लफिंग क्या है? लफिंग जो है इंट्रांसिटिव वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब जो मुख्य वर्ब होता है वो दो तरह का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब जो है, प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब जो है दो तरह का होता है, एक ट्रांसिटिव और एक इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब वो ऐसा क्रिया जो अपने साथ क्रम लेता है, अपने साथ क्रम रखता है, उसको हम लोग ट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, अब लिखने के बाद क्या है? पत्र है। राइट जो है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट रखा है, पत्र। और ऐसा क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखता है उसको हम लोग इंट्रांसिटिव कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं क्या जाता हूँ, तो गो जो है इंट्रांसिटिव वर्ब की, गो का ऑब्जेक्ट नहीं है। लिखना क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब की। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? पत्र। तो इस लिखना वर्ब का ऑब्जेक्ट राइट है। तो जो क्रिया अपने साथ क्रम रखता है और ट्रांसिटिव कहलाता है, जो क्रिया अपने साथ क्रम नहीं रखता है वो इंट्रांसिटिव होता है। अब लड़के स्कूल जा रहे हैं, इसमें लड़के जो हैं, लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो अब लड़के एक लड़का नहीं है, अधिक लड़का, इसलिए इसमें हम लोग बॉय का प्लूरल बॉयज करेंगे। बॉय का प्लूरल क्या करेंगे? बॉयज करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि वाई से पहले भावेल रहता है, तो उसमें हम लोग एच लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लड़का, लड़का का सिंगुलर, लड़का का प्लूरल बॉयज, तो बॉयज। अब यहाँ पर हैं का अंग्रेजी क्या होता है? आर लिखेंगे। उसके बाद जाना का लिखेंगे, जाना का वो, उसमें आइन जोड़ेंगे। आइन इसलिए जो है क्योंकि आ रही है। उसके बाद कहाँ तक जा रहा है? स्कूल तक, तो यहाँ पर ये टू स्कूल लिख देंगे। तो ये स्कूल जो है ये गो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्कूल जो है टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये गोइंग वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है क्योंकि इसके साथ क्रम नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका हम लोग जैसे अगर हम लोग इसका ये क्या नहीं होता तो क्या बनाते हैं लोग? मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग लेटर, लेकिन क्या है? तो क्या अब क्वेश्चन बनाने के लिए जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है? एम। एम को बाहर कर देने के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग ए लेटर। अगर क्या हुआ? जा रहा है, तो ही इज गोइंग। अब इसको बाहर कर देंगे तो इज ही गोइंग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर वही पूछता राम क्या खा रहा है, तो अब क्या जो है सबसे पहले आता है, डब्ल्यू सबसे पहले। व्हाट इज राम ईटिंग। अब क्वेश्चन 6, नाजिया अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही है। ये भी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य, लेकिन नेगेटिव वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के बाद नोट लगा देते हैं। इज एम आर के बाद नोट जोड़ देंगे तो वह नेगेटिव हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। तो अब नाजिया, नाजिया क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा है? नाजिया नहीं कर रही है, तो नाजिया को सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे। उसके बाद हाय का अंग्रेजी इज होता है, इज लिखेंगे। उसके बाद नहीं है, तो नहीं जो है हमेशा ई एम आर के बाद नोट लिखा जाता है। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, और रहा रही है इसलिए इसमें आइन जोड़ देंगे, रीडिंग। उसके बाद अपनी के लिए ये नाजिया क्या है? लड़की है, तो लड़की के लिए अपनी का होता है हर, और पुस्तक का होता है बुक, तो हर बुक। नाजिया इज नॉट रीडिंग हर बुक, नाजिया अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बन गया। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे कि नाजिया अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रही है, ये कौन सा टेंस है, कैसे पहचानेंगे? तो हिंदी से इस तरह पहचानेंगे, हिंदी इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो रहे, तो वह
साधारणतः प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होता है। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो इंग्लिश में क्या रहेगा कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ ईजेमार रहेगा, तीनों में से कोई रहेगा, और उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, और उसमें मेन वर्ब में आएंगे रहेगा, और बाद में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उससे हम लोग पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। इसका मेन ये है कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब में आएंगे। जिस इंग्लिश सेंटेंस में ईजेमार रहे और वर्ब में आएंगे रहे, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब रोशनी क्यों रो रही है, रोशनी क्यों रो रही है, इसमें क्या है, कौन रो रहा है, तो रोशनी, तो ये रोशनी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब क्यों रो रही है, तो ये उसका सब्जेक्ट कौन होगा, रोशनी। और उसके बाद यहाँ पर ये क्यों क्या है, WH वाला, ये WH वाला क्वेश्चन है, ठीक है। WH वाला क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रखते हैं, तो सबसे पहले WH वाला क्वेश्चन रहेगा, तो इसका क्यों का अंग्रेजी वाई होता है। वाई के जस्ट बाद, यानी WH के जस्ट तुरंत बाद हम लोग ईजेमार का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये रोशनी का सिंगुलर नंबर है, इसलिए ईज होगा। उसके बाद रोशनी को लिखेंगे। उसके बाद रोना का वर्ब होता है वीप, और वीप में आएंगे वीपिंग, ठीक है। तो रोशनी क्यों रो रही है, ये हमारा हिंदी वाक्य है, और इसका अंग्रेजी बन गया व्हाई इज रोशनी वीपिंग। अब क्वेश्चन नंबर 8, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब ये भी कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। कैसे पहचाने, क्योंकि हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो रहा रही है, और अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें ईज होगा और वर्ब में आएंगे होगा। तो वर्षा हो रही है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना का जनरली सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके लिए हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं। इस वर्षा हो रही, इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये प्राकृतिक घटना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में ईज करेंगे, क्योंकि ईज क्या है, तो सिंगल में है, इसलिए ईज होगा। और इसका वर्षा होना का रेन होता है, और रेन में आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि रहा रही है इसलिए आईएनजी जोड़ेंगे। तो वर्षा हो रही है, किसका अंग्रेजी बना, इट इज रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं। अब अगर मान लो हम इस आर पर क्या को हटा दिए, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेंगे, आर को पहले करेंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा, बहुत आसान है। तो क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, आर रहेगा। उस हेल्पिंग वर्ब आर को, क्योंकि बच्चे जो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर होगा कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर लिखेंगे। तो आर को हम ये क्वेश्चन में है, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आर को हम लोग पहले कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे का चिल्ड्रेन लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट के बाद हम लोग वर्ड में प्लेइंग लिखेंगे, और प्ले में आइन जोड़ेंगे, प्लेइंग। तो आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग, क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं। अब इसका हिंदी से पहचानेंगे कि इसमें रहा रही है, और इंग्लिश से पहचानेंगे कि इसमें आर है और वर्ब में आएंगी है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।